1 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की नई टीम का ऐलान हो गया है। बीजेपी नेता येदियुरप्पा को उपाध्यक्ष बनाया गया है, वहीं रामलाल संगठन मंत्री बनाए गए हैं। इस टीम में कई वो नाम है जो शुमार हैं। एक एक कर हम सभी नामों को आपको बताएंगे किन नामों को अमित शाह ने अपनी टीम में शामिल किया है। महामंत्रियों की सूची में वरुण गांधी का नाम नहीं है। बड़ी बात यह कि वरुण गांधी को टीम से बाहर कर दिया गया है। 9 की जगह 8 महामंत्रियों के नाम का ऐलान किया गया है। रामेश्वर चौरसिया को भी हटा दिया गया है। और बड़ी खबर यह कि आखिर वरुण गांधी का नाम नहीं है लिस्ट में। बलबीर पुंज भी शामिल नहीं है। वरुण गांधी पार्टी के अब तक के युवा महामंत्रियों में से एक थे और अब वरुण गांधी को बाहर कर दिया गया है, उनका पत्ता काट दिया गया है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर अमित शाह की टीम में वरुण गांधी का नाम क्यों नहीं। वरुण गांधी पहले पीलीभीत से सांसद हुआ करते थे, फिलहाल वो सुल्तानपुर से सांसद हैं और यह माना जा रहा था कि इस युवा टीम में वरुण गांधी का भी नाम होगा। टीम अमित शाह में कौन क्या है? रामलाल को महामंत्री, जेपी नड्डा राज्यसभा सांसद हिमाचल से, उन्हें भी महामंत्री बनाया गया है। इसके अलावा राजीव प्रताप रूडी को महामंत्री बनाया गया है। मुरलीधर राव भी महामंत्री। ये वो नाम, ये वो चेहरे जो अब बीजेपी की पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। राम माधव जो कि आरएसएस से बीजेपी में शिफ्ट हुए, उन्हें महामंत्री बनाया गया। सरोज पांडे मध्य प्रदेश से आती हैं, महामंत्री सरोज पांडे को बनाया गया है। भूपेंद्र यादव को भी महामंत्री बनाया गया है। रामशंकर कठेरिया भी टीम अमित शाह में होंगे। साथ ही साथ रामलाल, ये वो चेहरे जिन्हें अब पार्टी का काम सौंपा गया है और अब अमित शाह के साथ मिलकर पार्टी को मजबूती देने में काम करेंगे। आगे विधानसभा चुनाव भी है, इसके मद्देनजर पार्टी ने खास तौर पर इस बात को ध्यान रखा है कि 50 साल से कम उम्र के लोगों को ही अमित शाह की टीम में शामिल किया जाए। पिछले हफ्ते ही राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अमित शाह का नाम सार्वजनिक तौर पर पार्टी अध्यक्ष के तौर पर इस पर मोहर लगी। उसके बाद अमित शाह की टीम में कई नामों पर चर्चा चल रही थी। वरुण गांधी का नाम भी इस रेस में था। वरुण गांधी पहले से ही महामंत्री थे और सबसे युवा महामंत्री थे। वरुण गांधी की मां मेनका गांधी, तो वरुण गांधी अपने बेटे को मुख्यमंत्री तक बनाए जाने की बात कह चुकी हैं। तो बेशक पार्टी के नेता ये मान रहे हैं कि ये युवा टीम है, लेकिन सवाल यही कि आखिर उत्तर प्रदेश से आने वाला पार्टी का एक युवा चेहरा वरुण गांधी, जिसका नाम इस लिस्ट में हो सकता है कहा जा रहा था, और वरुण गांधी इस फहरिस्त में नहीं है। हमारे साथ अमित कुमार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, सवाल यह कि आखिर वरुण गांधी का नाम क्यों नहीं महामंत्रियों की सूची में भी नहीं है? यार इधर वो छटक जाएगा। अमित, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सवाल है क्योंकि युवा शक्ति की बात जी आवाज आ रही है। आपका सवाल आप दोहराएंगे? अमित, आखिर वरुण गांधी इस लिस्ट में क्यों नहीं? देखिए, ये बहुत चौंकाने वाला है क्योंकि सबको उम्मीद थी कि वरुण गांधी इसमें जरूर होंगे। जो 2-3 सीटें खाली हुई है उसमें बदलाव होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि बार बार चाहे लाल किला का प्राचीर हो या कहीं भी हो, नरेंद्र मोदी बार बार वो इसी बात को लेकर कहते हैं कि युवा शक्ति सबसे बड़ी ताकत है और उसी के भरोसे हमको आगे बढ़ना है। और ऐसे में जहां पर 71 सीटें पार्टी ने जीती है उत्तर प्रदेश में, और वहां का जो सबसे बड़ा युवा चेहरा अगर आप कह सकते हैं वरुण गांधी इसमें नहीं है इसमें। लेकिन इसमें इसका अगर दूसरा पहलू आप देखें तो उसमें 2-3 चीजें हैं। क्या वरुण गांधी का इस्तेमाल क्या इसलिए पार्टी ने इस टीम से बाहर कर दी है कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती देने की तैयारी है उत्तर प्रदेश में, या फिर सच में जो एक दूसरी बातें भी आती है कि वरुण गांधी के व्यवहार को लेकर पार्टी में बड़े नेता नाराज हैं, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, बड़े नेताओं के बारे में भी कुछ भी कहने से नहीं परहेज करते हैं। तो ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि नाराजगी की वजह से उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है। हालांकि टीम में वो अब बाहर हो चुके हैं। और दूसरी बात जो ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले जो 2017 का चुनाव है वो बहुत बड़े तौर पर पार्टी देख रही है। 2017 की तैयारी बहुत जोरों पर है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो वहां पर हो सकता है कि वरुण गांधी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि जो इसके बाद जो प्रदेशों के अध्यक्ष बदले जाएंगे या फिर दूसरी टीमें होंगी तो उसमें वरुण गांधी का क्या होता है। मेरे जहन में सवाल भी है, क्या पार्टी परिवारवाद को आगे बढ़ाता नहीं दिखना चाहती है, इसलिए वरुण गांधी को टीम में नहीं शामिल किया गया? एक ये वजह हो सकती है।
नहीं, अगर देखिए ये कोई बात नहीं हुई कि इससे पहले टीम में शामिल होना और उनकी मां का सरकार में होना, इससे कोई बहुत ज्यादा संबंध नहीं होता है। लेकिन बात यह है कि वहां पर उनकी भूमिका क्या होगी। आपके पास आएंगे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय कुछ बोल रहे हैं, उन्हें तो बड़ा सवाल यही कि आखिर वरुण गांधी टीम में क्यों नहीं। अमित हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। अमित, परिवारवाद से जुड़ा सवाल मेरा आपसे इसलिए था क्योंकि अनुराग ठाकुर को क्या पार्टी में या टीम में जगह दी गई है? ना देखिए, उन्हें युवा मोर्चा की जिम्मेदारी तीसरी बार मिला है। गडकरी की टीम में भी युवा मोर्चा की जिम्मेदारी उनके पास थी, अनुराग ठाकुर के पास। राजनाथ सिंह की टीम में भी उन्हें युवा मोर्चा की जिम्मेदारी थी और एक बार फिर अमित शाह ने युवा मोर्चा की जिम्मेदारी अनुराग ठाकुर को दी है। कहीं ना कहीं उन पर भरोसा जताया है। आप कह सकते हैं कि लगातार काम करने के बाद भी एक बार फिर से उन्हें युवा मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। उनके पिता वहां पर हिमाचल में एलओपी है। तो ये परिवारवाद वाली बात मुझे नहीं लगता है कि परिवारवाद को खत्म करने की वजह से या उसकी वजह से वरुण गांधी को टीम में नहीं रखा गया है। निश्चित तौर पर इसमें दूसरे पहलू को भी देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़े सवाल यही कि आखिर क्या वरुण गांधी के लिए पार्टी ने और कुछ बड़ा सोच रखा है जो जिम्मेदारी उन्हें दी जानी है, या फिर वाकई उनको उनके बड़बोलेपन की वजह से यह सजा मिली है और अमित शाह की टीम से उन्हें बाहर कर दिया गया। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।